सो हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल CATV एंड इन दिस वीडियो मुझे आपके साथ जो है पर्टिकुलर पॉइंट शेयर करना है FR के रिस्पेक्ट में, FR में भी इम्पेयरमेंट के रिस्पेक्ट में। सी इधर एक पर्टिकुलर CGU यूनिट है जिसकी अभी कैरिंग वैल्यू ठीक है 999 है और जो है रिकवरेबल अमाउंट इसका 555 है। दिस शोज़ कि 999 से 555 की तरफ जा रहा है, मतलब ये है अपना इम्पेयरमेंट। और इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स के मुताबिक 777 इसके वैल्यू आ रही है। अप्रूविंग अथॉरिटी ऑफ द कंपनी ने इशू करा एक स्टेटमेंट कि जो इम्पेयरमेंट है ना, ये इम्पेयरमेंट टेम्पररी फिनोमिना है। अगर ये नहीं भी बोलते तब भी हमको पता है कि एक टाइमिंग डिफरेंस है। जो इम्पेयरमेंट है एक टाइमली डिफरेंस है, ठीक है, टाइमिंग डिफरेंस है। ये जो पर्टिकुलर इम्पेयरमेंट है, अगर ये अप्रूविंग अथॉरिटी ये नहीं भी बोलता, ये कंफर्म नहीं भी करता, तो भी हमको पता था। और उसने ये भी एश्योर किया है कि वर्चुअल सर्टेनिटी ऑफ टैक्सेबल इनकम। अब अप्रूविंग अथॉरिटी ने ये भी बोला है कि वर्चुअल सर्टेनिटी ऑफ टैक्सेबल इनकम है कि आगे टैक्सेबल इनकम तो होगी, ये वर्चुअल सर्टेनिटी है और ये मैं दावा कर रहा हूँ। और अपन ने पढ़ा था कि डेफर्ड टैक्स एसेट तभी बनाते हैं जब देयर इज अ वर्चुअल सर्टेनिटी। डेफर्ड टैक्स एसेट हम तभी बना के कैरी फॉरवर्ड करते हैं, रिकॉग्नाइज एंड कैरी फॉरवर्ड हम तभी करते हैं व्हेन देयर इज अ वर्चुअल सर्टेनिटी, एक सर्टेनिटी है कि और इन सपोर्टेड बाय कॉन्क्रीट एविडेंस। इधर भी वर्चुअल सर्टेनिटी है और सपोर्ट बाय द एविडेंस, इधर तो अथॉरिटी खुद बोल रहा है डेट सफिशिएंट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम होगी, तो ऐसे केस में हम डेफर्ड टैक्स एसेट बनाएंगे, राइट। तो इधर हम डेफर्ड टैक्स एसेट बना सकते हैं। अब बात ये आती है कि डेप्रिसिएशन रेट दे के रखा है फॉर टैक्स पर्पस 15% और बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से 13.91%। तो बुक्स में कितना दे के रखा है 13.91 और टैक्स पर्पस के हिसाब से कितना दे के रखा है 15%, राइट। अब समझो ये कैरिंग वैल्यू देके रखी जो 999 और 555, ये तो इम्पेयरमेंट है। तो एक तरीके से 444 तो हमारा इम्पेयरमेंट है। बुक्स ऑफ अकाउंट में ये इम्पेयरमेंट जाएगा, नेगेटिव शो रहा होगा, पर टैक्स में तो इम्पेयरमेंट होता नहीं है। तो ऐसे केस में हमारा DTA बन जाएगा 444 का, ठीक है। 444 का अपन टैक्स परसेंटेज निकालेंगे तो DTA बन जाएगा। अब पॉइंट ये आता है कि हमें डेप्रिसिएशन देखना है। हमने DTA तो निकाल लिया, पर डेप्रिसिएशन रेट भी देख रखा है। तो इसका उपयोग क्या होगा, इसका उपयोग ऐसा होगा कि जो कैरिंग वैल्यू है ना, ये जो 999 दे के रखा है, ये मानो कि ये डेप्रिसिएशन के बाद की कैरिंग वैल्यू है और इसके बाद इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करना है। अब डेप्रिसिएशन की बात की कैरिंग वैल्यू है, अगर 999 और 777 डेप्रिसिएशन के बाद की कैरिंग वैल्यू है, मतलब 999 जो है 13.91% काट के आया है और 777 15% काट के आया है, राइट। तो मतलब कि ये 86.91 डिनोट कर रहा है और ये जो है पर्टिकुलर ये 85% डिनोट कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप उसको पहले 100% पे ले जाओ। तो 999 को 86.01% से डिवाइड करो। यही इन्होंने करा कि 86.01% से इन्होंने डिवाइड किया। तो जो वैल्यू है 999 डिवाइड बाई 86.01% माइनस 999 करो, जैसे केस में आपका आएगा 161.41। ये 161.41 है, राइट। 161.41 एक 13.91% के अगर हम डेप्रिसिएशन के हिसाब से देखें तो 161.41 आ रहा है। पर समझो यही हम जो 777 है इसको डिवाइड बाई 15% करेंगे, ठीक है। तो 777 डिवाइड बाई 85% और माइनस 777 करो, तो ऐसे केस में आपको 137.11 आ रहा है। मतलब आपको लग रहा है कि 13.91% पे डेप्रिसिएशन 161.41 है और 15% पे डेप्रिसिएशन 137 है। मतलब डेप्रिसिएशन का रेट कम है तो 161 आ रहा है और डेप्रिसिएशन का रेट ज़्यादा है तो 137 आ रहा है। ये अटपटा सा तो लग रहा है। तो फिर भी चलो ठीक है, डेप्रिसिएशन आपका अकाउंट्स में 161.41 है और इनकम टैक्स में 137.12 है। तो इसका मतलब यही है कि टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ा है। तो ऐसे केस में DTA बनेगा। तो 24.29 जो भी हमारा डिफरेंस आ रहा है, इसमें हम जो है पर्टिकुलर 33% लगाएंगे जो टैक्स क्वेश्चन में दे के रखा है। तो ये 33% हमने लगाया तो ये हमारा DTA आ गया। पर एक बात समझो कि जो 8.051 है, ये जो भी है, आपने इसको DTA तो साफ साफ बोल दिया, पर देखो 13.91% पे डेप्रिसिएशन का ज़्यादा आना और 15% पे डेप्रिसिएशन का कम आना, राइट। मतलब 13.91% पे अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा आ रही है
13.91% पे डेप्रिसिएशन ज़्यादा आ रहा है, मतलब अकाउंटिंग इनकम कम आ रही है, और 15% पे डेप्रिसिएशन कम आ रहा है, मतलब अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा आ रही है। ये जो एक्सेप्शनल सिचुएशन है ये ऐसा ही हो सकता है कि स्टार्टिंग डेज में क्या होता है, स्टार्टिंग डेज में जब अकाउंट्स में 13.91 और इनकम टैक्स में 15% है, तो स्टार्टिंग डेज में क्या हो रहा होगा, ये आप एज्यूम करो, और एज्यूम क्या ये हो ही रहा होगा कि इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो रहा होगा और अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन कम हो रहा होगा। तो स्टार्टिंग डेज में क्या होता था कि इनकम टैक्स की इनकम कम होती है क्योंकि 15% है, ज़्यादा लग रहा है तो इनकम कम होती थी, और अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन कम लग रहा है तो इनकम ज़्यादा होती थी। तो स्टार्टिंग डेज में क्या होता है कि DTL बने जा रहा था। अब सिचुएशन ऐसी आ गई क्योंकि जब एक ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है एक ग्रेजुअल एक टाइम फ्रेम के बाद, अब ऐसा हुआ कि इनकम टैक्स अब 15% माइनस हो गया, बहुत माइनस हो गया। अब क्या होता है कि इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन हो गया कम और वो 13.91% माइनस हो रहा है। तो इस तरीके से अब वो जो 13.91% कैलकुलेट हो रहा है उसकी वैल्यू आ रही है ज़्यादा। तब सिचुएशन पूरी उल्टी हो रही है कि इनकम टैक्स का जो इनकम है, उसके इनकम टैक्स का जो डेप्रिसिएशन है अब वो कम हो रहा है, मतलब उसकी इनकम ज़्यादा हो रही है, और अकाउंट्स की इनकम में रेट कम है और उसकी इनकम जो है कम हो गई। तो आप ऐसे में बोलोगे डेफर्ड टैक्स एसेट, तो माना डेफर्ड टैक्स एसेट है, तो ये डेफर्ड टैक्स एसेट पहले कभी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी था, तो वो डेफर्ड टैक्स के लाइबिलिटी को रिवर्सल करो। आप डेफर्ड टैक्स एसेट बोल सकते हो, पर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का ये रिवर्सल है, क्योंकि ये आपको लग रहा है डेफर्ड टैक्स एसेट कि यार कि हमारा एसेट बन रहा है, इधर इनका टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है, अकाउंटिंग इनकम कम है, तो एक डेफर्ड टैक्स एसेट बन गया। पर आपको रेट देख के समझ में आ जाना चाहिए कि 15% डेप्रिसिएशन पे टैक्सेबल इनकम ज़्यादा कैसे आ रही है, 13.91% पे अकाउंटिंग इनकम कम कैसे आ रही है। ठीक है, तो वो कम इसलिए आ रही है क्योंकि वो पहले ज़्यादा थी, और ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि जब 15% और 13.91% पहले लगता था तब डेप्रिसिएशन टैक्स में ज़्यादा लगता था, अकाउंट्स में कम लगता था, इसलिए इनकम टैक्स की इनकम कम रहती थी और अकाउंट्स की इनकम ज़्यादा रहती थी। तो उससे DTL बनता था। धीरे धीरे ईयर्स निकलते गए अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अब जो है डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में वो है कम हो गया है और अकाउंट्स में इनकम हो गया है, इनकम टैक्स में अब इनकम बढ़ गया है, राइट, और अकाउंट्स में इनकम कम हो गया है। जबकि पहले ऐसा उल्टा होता था, पर अब उसका उल्टा हो गया, राइट। तो इस तरीके से इसको रिवर्सल बोलेंगे। ये इसलिए नोट्स में दे के रखा है कि डेफर्ड टैक्स असेट कैलकुलेटेड ऑन डिफरेंस ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर द अकाउंटिंग एंड टैक्स रिकॉर्ड इज एक्चुअली अ रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इसलिए हम मिलते हैं हमारे अब नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको भी वीडियो समझ में आया होगा।